Hello everyone, welcome to my YouTube channel and in today's video we are going to analyze class 10 CBSE बोर्ड का हम लोग साइंस का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन MCQ का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, द मेन ऑब्जर्वेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो इसका आंसर आफ्टर एनालाइजिंग आई थिंक सी इज द one and 2 is correct. That is magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and a white powder is formed, है ना। ये ऑब्जर्वेशन देखा जाता है तो सी होगा, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आई एम जस्ट एनालाइजिंग द आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। मेटल M डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। द मेटल M इज, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कोई मेटल M है जो आयरन को एक्वस सॉल्यूशन जो है किसका, फेरस सल्फेट से डिस्प्लेस कर दे रहा है, लेकिन यही केस में वो फेल हो जा रहा है जब वो एक्वस सॉल्यूशन एल्युमिनियम सल्फेट पे हो रहा है। तो मेटल M क्या है, तो यहाँ पे जो मेटल M होगा दैट इज होना चाहिए, दैट इज जिंक। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। ए कॉमन फीचर ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल ऑफ वाशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम एंड फेरस सल्फेट इज दैट ऑल। तो यहाँ पे आफ्टर एनालाइजिंग आई थिंक हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ दिस सॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अ मेटल X ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट्स अ गैस G. It also liberates the same gas G on treatment with dilute sulfuric acid. Based on above information, X and G respectively are. तो यहाँ पे आपका जिंक एंड हाइड्रोजन आई थिंक होना चाहिए आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। The values of A, B, C and D in the following balanced chemical equation are respectively. ठीक है, तो इसमें जस्ट आंसर को एनालाइज किया जा रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ A, B, C, D MCQ का क्वेश्चंस जो है इसको एनालाइज किया गया है, तो उसके हिसाब से बता रहे हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आफ्टर एनालाइजिंग आई थिंक D इज द करेक्ट आंसर, 2241 ये हो सकता है, होगा। During electrolytic refining of copper, the anode, the cathode and electrolyte used respectively are, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं जब हम लोग कॉपर का, तो एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज है। तो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए। 7 का आंसर आप अपने से ढूंढोगे, कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या लिखे हो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। Listed below are the steps of nutrition in amoeba. Select the correct sequence of these steps, है ना। इसका स्टेप्स को भी आप बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is not a neural action controlled by the part of the human brain labeled X in the figure। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं कमेंट में बता दूंगा, अगर होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये कमेंट में आपको दिया गया बताने के लिए इसका आंसर। वी आर जस्ट एनालाइजिंग क्वेश्चन को, हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं क्लास 10 का CBSE का, है ना, कि ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, वी आर जस्ट एनालाइजिंग, होप कि वही सही आंसर है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये कौन सा पार्ट है, तो इसमें हंगर होगा। ठीक है, आई थिंक हंगर विल बी करेक्ट। द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पाइरो, गायरा एंड प्लानेरिया रेस्पेक्टिवली। देखिए तो स्पाइरो गेरा की बात करें तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन होगा, प्लानेरिया की बात करें तो यहाँ पे रीजनरेशन। तो 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द प्लांट हार्मोन्स प्रोमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड्स एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स रेस्पेक्टिवली, है ना। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड शुड बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ये एनालाइज हो रहा है सिर्फ क्वेश्चंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप्स आर breakdown of glucose to pyruvate and its further conversion to carbon dioxide, both processes respectively occur in। तो ये आप देखेंगे साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में
ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ in order to obtain large images of the teeth of patients, the dentist hold the concave mirror in such a manner that the teeth are positioned, है ना। जब डेंटिस्ट के पास हम लोग जाते हैं तो इमेज का उसको लार्ज पोजीशन चाहिए होता है, लार्ज इमेजेस चाहिए होता है, तो उसके लिए वो कनकेव मिरर यूज करते हैं इन सच अ मैनर। तो टीथ का पोजीशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका पोजीशन जो होगा बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर होगा। क्या होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर होना चाहिए। Next, 14. The possible way to restore clear vision of those people whose eyeball has elongated is the use of suitable. तो ये आप concave lens होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। Next one is the example of natural and man-made artificial ecosystems। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप 15 का लेक्स होना चाहिए आपका नेचुरल, और मैन मेड में होगा गार्डन, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट आर, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 असर्शन रीजनिंग है। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ये असर्शन दिया हुआ, ये ट्रू है, दैट इज ट्रू। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट, ये भी आपका ट्रू है। तो यहाँ पे 17 का सही आंसर होना चाहिए A, that is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. 18. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना। नेक्स्ट इसका दिया प्लेसेंटा इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल, ये भी आप कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। 19. द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है। ये 19 में है, और ए तो आपका ट्रू है। 19 का ए जो है वो आपका ट्रू बताया जा रहा है। और रीजन हम लोग द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर, ये फॉल्स है। तो ये इसका देखिए ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स होना चाहिए 19 का। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। 20 में आते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग ग्रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन, ये आपका फॉल्स है, ये फॉल्स होना चाहिए आपका। जबकि रीजन हम लोग पढ़ते थे ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ट्रू है। तो ए आपका क्या हो गया? फॉल्स। आर आपका हो गया होना चाहिए ट्रू, ठीक है। तो असर्शन होना चाहिए फॉल्स होना चाहिए, और रीजन आपका क्या होना चाहिए? ट्रू, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जस्ट एनालाइजिंग कि आंसर होना चाहिए, ठीक है। ए आपका फॉल्स है, रीज़न आपका ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट वी आर एज्यूमिंग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।